तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल डीएल एजुकेशन पे। तो आपको सामने दिख ही रहा होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ जल शक्ति विभाग के बारे में बात करने वाला हूँ। जल शक्ति विभाग नौहरादा डिवीज़न की आज हम बात करने वाले हैं कि नौहरादा डिवीज़न में कब से कब तक आप जो है फॉर्म भरवा सकते हो, कब से कब तक इसकी जो है डेट है, कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई है, ये सब जानकारी जो मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो नौहरादा डिवीज़न में जितने भी लोग नौरादा डिवीज़न से भरवाना चाहते हैं तो उनके लिए वैकेंसियाँ यहाँ पे आ चुकी है। वैकेंसियाँ की अगर मैं बात करूँ 46 टोटल वैकेंसियाँ है। तो इसके बारे में आगे हम बात करते हैं कि आपकी जो है कितनी भर्तियाँ, कितनी पोस्ट जो है पैरा पंप ऑपरेटर की है और कितनी पोस्ट पैरा फिल्टर और मल्टीटास्क के लिए कितनी जो है पोस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिवीज़न नौराधार की हम बात करेंगे। तो नौराधा डिवीज़न की हम बात करने के लिए हम आपको यहाँ पे पहले बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टोटल पोस्ट जो है वो 46 है। पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिल्टर और एमटीएस सभी भर्तियों को मिलाकर 46 पोस्ट है नौराधार डिवीज़न में। और जल शक्ति विभाग नौराधार की हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी यहाँ पे आप कब जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई की यहाँ पे डेट 18 अगस्त 2024 से लास्ट डेट 30 अगस्त 2024 तक है। तो आपके पास यहाँ पे 10 से 12 दिन है। आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन है, ऑफलाइन के लिए आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको तैयार करने होंगे और आपको नौहरादार आईपीएच डिवीज़न जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको जो है ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू, सबसे पहले तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट वो जमा करवाने हैं, फिर ये आपके लिए जो इंटरव्यू डेट निकालेगी। फिर जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है ये डिसाइड करेगी कि कौन जो है इन जो है सॉरी इसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि किसका जो है चयन आगे करना है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर फ़ीस की बात करें, फ़ीस की यहाँ पे कोई भी आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। ना जनरल, ना ओबीसी, ना एसटी, ना एससी। ऑफलाइन होगा, पेमेंट मोड आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक है ना। अगर कुछ पेमेंट मांगते हैं, वैसे तो नहीं है, फ़ीस कुछ नहीं, आपको सीधे जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, बाकी कुछ नहीं है। एज की बात करता हूँ मैं, तो एज आपकी 18 से 45 वर्ष की जो है लोग हैं ये अवेलेबल है, आप अब भरवा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो पोस्ट नेम है उनके लिए कौन कौन सी कितनी जो वैकेंसियाँ। पैरा पंप ऑपरेटर के लिए आपके लिए 14 वैकेंसियाँ है। पैरा फिल्टर के लिए आपकी 5 है। और मल्टीटास्क वर्कर जो वर्कर लगेगी उनके लिए 27 जो है पोस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो आप जो है जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और जल्दी से जल्दी जो है आप जो है इस भर्ती के लिए भर सकते हो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि पैरा पंप ऑपरेटर के लिए क्या जो है क्वालिफ़िकेशन होगी। उसके लिए आपके लिए जो है 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, और आईटीआई का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। ये आपके लिए पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिल्टर के लिए आपके लिए ये क्वालिफ़िकेशन होगी। और मल्टीटास्क वर्कर के लिए जो वर्कर होगा उसके लिए आपके लिए 8th का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। 8th आपकी जो 8th है वो कहाँ से हुई है उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। बस इतना सा ही जो है MTW के लिए, मल्टीटास्क वर्कर के लिए। और फिर आगे जो आपका होना आगे होगा, आपका इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट हो गया आपके, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। कि यहाँ पे जो बताया गया है पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिल्टर के लिए जो है सिलेक्शन, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया है आपको कि परसेंटेज ऑफ मार्कअप 50% मार्क्स जो होने चाहिए उसके आपको जो है 5 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें, अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 1 नंबर दिया जाएगा। आपके पास अगर बीपीएल का सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 1 नंबर दिया जाएगा। एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आईपीएच या एचपीपीडब्ल्यूडी, सीपीपीडब्ल्यूडी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, तो भी आपके लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे।
लेकिन यदि नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं है आपके पास तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जिनके पास है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। 6 मंथ का होना चाहिए, कंप्लीट 6 मंथ का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपका है स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि पैरा पंप ऑपरेटर एंड पैरा फिल्टर के लिए आपका जो है स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। जो पैरा पंप ऑपरेटर होगा और पैरा फिल्टर, उनके लिए जो है 2 नंबर उन पे दिए जाएंगे जो क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे बताया गया। अब अगर हम मल्टीटास्क वर्कर की बात करें कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मल्टीटास्क वर्कर के लिए। जो आपका सर्टिफिकेट होगा, जो 8th का सर्टिफिकेट होगा, वो 50% अप जो है आपके मार्क्स होने चाहिए, परसेंट है उसके, आपको 6 अंक मिलेंगे, ठीक है ना। मिडल विल बी गिव 3, जो है 50% से अप मार्क्स मांगेगा ये। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 6 मंथ का, तो उसके भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यदि नहीं है कोई बात, फिजिकल टेस्ट होगा, 3rd नंबर पे फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट के आपके 2 मार्क्स हो गए। फिजिकल टेस्ट आपका मल्टीटास्क वर्कर में होगा। बाकी पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिल्टर के लिए आपका जो है स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा और फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी जो छूट है वो मल्टीटास्क वर्कर में, आपका सिर्फ स्किल टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि वर्कर्स है तो वर्कर्स के लिए फिजिकली ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है ना। तो उनका स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सर्टिफिकेट की बात करते हैं, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिल्टर के लिए जो लगने हैं वो लगने हैं आपके, यहाँ पे आपको बताया गया है, मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। अब सबसे पहले आपका बोनीफाइड हिमाचल होना चाहिए, कि आप हिमाचल से बिलोंग करते हो तो बोनीफाइड हिमाचल होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि आपकी 10th का जो मेन है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे ITI स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि आपने ITI की है उसका जो सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एज, अब आपके लिए जो एज प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हो, एज प्रूफ के लिए आप या तो आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट ले सकते हो, यदि आपकी +2 होगी तो आप +2 का ले सकते हो। एज प्रूफ के लिए आप कोई सी भी एक फ़ोटो स्टेट ले सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड के लिए उस पर आपकी एज होगी, तो एज प्रूफ के लिए भी आपके लिए ले जाना पड़ेगा। उसके बाद इस पे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको जो है लेना पड़ेगा। उसके बाद करेक्टर, करेक्टर का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद जो बताया गया है, उसके यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी कैटेगरी है, तो जैसे आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट एक ले जा सकते हो। तो यहाँ पे 7 जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, तो अगर आपके ये सातों के सातों डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं। लेकिन यदि एक जो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाकी जो आपके पास ये 6 जो डॉक्यूमेंट है ये होने ही होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पैरा फिल्टर, जो मल्टीपर्पज़ जो वर्कर होते हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए आपके लिए जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, अब हम इसकी बात करते हैं। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए सबसे पहले आपके पास बोनीफाइड हिमाचल इसके लिए होना चाहिए। अगर मिडिल क्लास जो सर्टिफिकेट होता है, 8th क्लास का सर्टिफिकेट जो ज़रूरी है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ एज के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट ले जाओ या आधार कार्ड ले जाओ, फोटोस्टेट ले जाओ उसकी, तो ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इधर भी मांगा गया, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई जो है इसके लिए आपके जो नंबर कटेंगे। लेकिन यदि किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होनी है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे शायद आपका नंबर पड़ जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले लोग हैं तो वहाँ पे नंबर पड़ सकता है। जिनके पास नहीं है उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपके पास फिर करेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, करेक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहीं करेक्टर लेस ना हो। तो ये एक ऐसी जॉब है, सरकारी जॉब में हर लोगों का करेक्टर देखा जाता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो OBC है इन, या आपका EWS है, ST है या SC है, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नौराता डिवीज़न की जो अभी भर्तियाँ अवेलेबल निकली, पोस्ट जो जारी कर रखी है IPH विभाग ने, तो नौराता डिवीज़न के लोगों से, लोग जो भराना चाहते हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी भरवा लें, क्योंकि 18 अगस्त से 30 अगस्त तक की इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आपके फॉर्म भरना जो है नहीं लिए जाएंगे, आप फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और ये ऑफलाइन है, आपको वहीं जाकर ये फॉर्म भरने होंगे, वहीं पे जो ये एक
आपको फॉर्म फिलिप करवाएगा और आपको वहाँ पे जाकर जो है ये भरना है। अब छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं ये भी देना चाहता हूँ कि आप जो है इसके जल्दी से जल्दी अप्लाई इसलिए करें। पहली और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पहले भरा हुआ है, ये जो IPH विभाग का जिन लोगों ने पहले भरा हुआ है, ये एक विशेष इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पहले भी इसकी जो फरवरी में शायद निकली हुई थी इसकी, तो फिर बीच में जो है ये अब भरे थे लोगों ने, लेकिन बीच में कुछ जो है इशू आ गया था और अब फिर से इसकी डेटें निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन लोगों ने पहले भरा हुआ है उनको दोबारा नहीं भरना है, जिन लोगों ने पहले भरा हुआ है उन्होंने भरा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने अभी नहीं भरा हुआ है, पहले नहीं भरा हुआ है, वो अब भर सकते हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका फिर से है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसी और वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।